दोस्तों नमस्कार। केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट 2025 में ईपीएस 95 के पेंशनधारकों के लिए कोई राहत या विशेष पैकेज घोषित नहीं किया गया। ईपीएस 95 पेंशनधारकों के साथ एक बार फिर से अन्याय हुआ है। 78 लाख पेंशनर्स की अनदेखी कब तक? 78 लाख से अधिक ईपीएस 95 पेंशनर्स वर्षों से न्यूनतम पेंशन वृद्धि और जीवन यापन के लिए वित्तीय सहायता की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस बार भी सरकार ने उनकी मांगों को नजरअंदाज कर दिया है। वर्तमान में ईपीएस 95 पेंशनर्स को मात्र 1,000 रुपये से 3,000 रुपये तक की पेंशन मिलती है, जो उनके जीवन यापन के लिए बेहद अपर्याप्त है। इसलिए पेंशनर्स मांग कर रहे थे न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये की जाए। साथ ही महंगाई भत्ता डीए लागू किया जाए। महंगाई लगातार बढ़ रही है, लेकिन ईपीएस 95 पेंशन में कोई महंगाई राहत नहीं दी जाती, जिससे पेंशनर्स को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। फ्री मेडिकल सुविधा दी जाए। अधिकांश पेंशनर्स वरिष्ठ नागरिक हैं और स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन उन्हें फ्री हेल्थ केयर की सुविधा नहीं मिल रही। ईपीएस 95 पेंशनधारकों के लिए सीजीएचएस या ईएसआईसी के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाए। पुरानी पेंशन योजना ओपीएस की तरह सुरक्षा मिले जैसे सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस के तहत निश्चित और सम्मानजनक पेंशन मिलती है, वैसे ही ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए भी गारंटीड पेंशन स्कीम लागू की जाए। पेंशन पुनर्निरीक्षण हो। पिछले 30 सालों से ईपीएस 95 की पेंशन रिवाइज नहीं हुई है, जबकि सरकारी कर्मचारियों की पेंशन हर 10 साल में बढ़ाई जाती है। ईपीएस 95 पेंशनर्स पिछले कई वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन हर बजट में उनकी मांगों को अनदेखा किया जा रहा है। आखिर सरकार का पेंशनर्स के प्रति ऐसा रुख क्यों है? ईपीएस 95 पेंशनर्स को क्यों नहीं मिल रही राहत, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएस 95 पेंशन बढ़ाने का आदेश दिया था, लेकिन सरकार ने अभी तक इसे पूरी तरह लागू नहीं किया। पेंशन रिवीजन पर कई हाई लेवल मीटिंग्स हुईं, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। सरकार का तर्क है कि ईपीएस 95 में सुधार से सरकारी खजाने पर भारी वित्तीय भार पड़ेगा, लेकिन पेंशनर्स का कहना है कि यह उनका हक है, जो उन्हें हर हाल में मिलना चाहिए। ईपीएस 95 पेंशनर्स ने कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से अपील की थी कि उनकी न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये की जाए, लेकिन बजट 2025 में इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। 78 लाख ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए यह बजट फिर से एक निराशा लेकर आया है। ईपीएस 95 पेंशनर्स को न्याय कब मिलेगा? अगर अब भी ईपीएस 95 पेंशनर्स की अनदेखी होती रही, तो यह उनके साथ एक और बड़ा अन्याय होगा। सरकार को चाहिए कि वह ईपीएस 95 पेंशनर्स की मांगों को गंभीरता से ले और जल्द से जल्द पेंशन राशि में बढ़ोतरी और अन्य राहत पैकेज की घोषणा करे। नहीं तो अब ईपीएस 95 पेंशनर्स को एक बार फिर देशव्यापी आंदोलन की तैयारी करनी होगी। आपको बता दूं कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की पेंशन योजना के दायरे में आने वाले पेंशनधारकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने महंगाई भत्ते के साथ न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये मासिक किए जाने समेत अन्य मांगों को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से जब मुलाकात किया था, तब वित्त मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दी थी कि पेंशनर्स की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति एनएसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत ने बैठक के बाद कहा कि वित्त मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया है कि पेंशनर्स की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा, और पेंशनर्स को पूरा विश्वास था कि वर्ष 2025-26 के लिए आम बजट 1 फरवरी को संसद में पेश करेंगी वित्त मंत्री। उस बजट में पेंशनर्स के लिए खुशखबरी होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इतना ही नहीं, पहले भी कई बार माननीय सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी से ईपीएस 95 पेंशनर्स की मुलाकात और बात हुई है, और वो हर बार पेंशनर्स को विश्वास दिलाती थी कि आपका काम होगा। इस बार भी माननीय सांसद महोदया जी ने बताया कि मैं तो पूरी तरह से ईपीएस 95 पेंशनर्स की मांगों को मंजूर करवाने हेतु निरंतर कोशिश कर रही हूं। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि अगर पेंशनर्स की मांगों को मंजूर करने की कोशिश किया जा रहा था तो काम क्यों नहीं हुआ? क्या सब के सब सिर्फ आश्वासन दे रहे थे, जिसे पेंशनर्स समझ नहीं पाए और इसी उम्मीद पे थे कि उनका काम होगा, सरकार उनकी मांगों को मानेगी?
लेकिन बजट 2025 में इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। 78 लाख EPS 95 पेंशनर्स के लिए यह बजट फिर से एक निराशा लेकर आया। EPS 95 पेंशनर्स को न्याय कब मिलेगा? अगर अब भी EPS 95 पेंशनर्स की अनदेखी होती रही तो यह उनके साथ एक और बड़ा अन्याय होगा। यह बहुत बड़ा सवाल है कि क्या अब EPS 95 पेंशनर्स को फिर से देशव्यापी आंदोलन करना होगा? नमस्कार।